11 years of wait, guys. 11 सालों का इंतजार खत्म हुआ। 11 सालों का इंतजार खत्म किया इस भारतीय टीम ने और फाइनली हमारी ये पूरी जनरेशन कह सकती है कि वी आर अ टीम ऑफ वर्ल्ड चैंपियंस। जी हां, वी आर अ नेशन ऑफ वर्ल्ड चैंपियंस। द इमोशंस। और मुझे पता है कि हम लोग ये थोड़ा सा लेट लेकर आ रहे हैं ये वीडियो, लेकिन क्या है ना कि मैं वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इतने जोर से चिल्लाया कि मेरा गला बच गया था, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। इसलिए प्लीज बेयर विथ मी, इसमें हम अच्छे से कवर करेंगे कि भाई मैच में क्या घटा। आई नो कि भाई आप लोगों ने बहुत सारे चीजें एनालिसिस कर लिया होगा अपने से भी कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या घटा, किस तरीके का मुकाबला हुआ, लेकिन यार क्या है ना, मैं इतनी जोर से चीख गया इंडिया के जीतने के बाद कि मेरे गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। 2 दिन मैंने किसी तरह इतनी गर्मी में गरम चाय और काढ़ा पी के अपने गले को सुधारा है, तो दोबारा मैं आपके सामने आ गया हूं। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मयंक। स्वागत है आपके क्रिकेट स्टूडियो अड्डा पर। तो भाई शुरू करते हैं। दिस इज the review of the final of ICC T20 World Cup 2024 which was played between India and South Africa. भाई केंजिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में मुकाबला खेला गया इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। वी ऑल नो कि भाई यहाँ की पिच स्पिन फ्रेंडली होती है, लेकिन भाई साहब हमारे स्पिनर्स की तो धुनैया हो गई। ऑल्दो हमारे पेसर्स ने जो जलवा दिखाया, भाई देखो सब चीज पे आएंगे क्योंकि वो 11 साल का इंतजार था एक आईसीसी ट्रॉफी का, और फाइनली इंडियन टीम ने उस हार का ये इतना लंबा सिलसिला था उसको तोड़ा। मतलब आप सोचो 2014 से शुरू हुआ था ये चीज। 2014 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जब हमने हारा, उसके बाद 15 में ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 16 में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 19 में ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 21 में T20 वर्ल्ड कप से तो हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए, और 22 में फिर T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल्स में हार गए। 23 का तो भाई अभी तक घाव पूरी तरह से नहीं भरा है। मैं मानता हूं कि इस पर मरहम बहुत प्यार से लगाया गया है कि 19 नवंबर को जो हमारे जख्मों को कुरेदा गया था खतरनाक तरीके से, जो ऑस्ट्रेलिया ने जख्म दिए थे, उस पर मरहम लगाया गया है, लेकिन वो घाव भरेंगे नहीं। बट ऑब्वियसली भाई ये इतने सालों का इंतजार, 11 साल लग गए हमें एक दूसरी आईसीसी ट्रॉफी उठाने में, एंड फाइनली रोहित शर्मा के नेतृत्व में इंडियन टीम अब अपने आप को वर्ल्ड चैंपियंस कह सकती है। तो भाई चलिए बिना कोई देरी के मैं मैच के बारे में आता हूं। तो सबसे पहले तो यार टॉस हुआ, टॉस जीतकर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहली बात तो बहुत सही निर्णय, क्योंकि हम सबको पता है वेस्ट इंडीज की मोस्ट ऑफ द पिचेस जो है वो मैच के साथ साथ जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता है वो डेटोरिएट करती जाती हैं और बॉलर्स को और फेवर करने लगती हैं, खास करके स्पिनर्स को। तो बिल्कुल सही निर्णय रोहित शर्मा का कि भाई शुरुआत में विकेट जो है वो बैटिंग को ठीक ठाक सपोर्ट करेगी, वहां हम रन्स बना सकते हैं। और भाई साहब स्टार्ट तो बहुत फ्लाइंग मिली, और विराट कोहली ने फ्लाइंग स्टार्ट दी इस बार। आनुमन रोहित शर्मा फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं। इस मैच में रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में मार्को यानसन को 3 चौके जड़ दिए। पहले ओवर में ही 15 रन आ गए थे। अब लगा कि भाई साहब यहां से तो मतलब मजा आ जाएगा। दूसरे ओवर में जो घटा, मेरी हालत वहीं खराब हो गई। दूसरे ओवर में लगातार 2 चौके लगाए रोहित शर्मा ने। उसके बाद यार पहले रोहित शर्मा आउट हुए, क्लासन के हाथ में कैच दे बैठे। उसके जस्ट 2 बॉल बाद ऋषभ पंत 0 पर आउट हो गए। मेरी हालत खराब की भाई, ये फिर से टॉप ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर रहा है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सूर्य कुमार यादव आए, वो भी आउट हो गए यार बड़ी जल्दी। अब यार मेरी बिल्कुल हालत टाइट, मेरी क्या पूरे भारत 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते, सबकी हालत खराब थी जब आपने टॉप ऑर्डर को कोलैप्स होते देखा था कि भाई ये दोबारा वही सब क्यों हो रहा है, फिर से दोबारा हम वही चीज क्यों देख रहे हैं। लेकिन भाई वहां पर एक बहुत सही निर्णय टीम मैनेजमेंट के द्वारा, खास करके राहुल द्रविड़ के द्वारा, क्योंकि खुद उस प्लेयर ने मैच के बाद ये कहा कि राहुल द्रविड़ सर ने मुझे अचानक से कहा कि भाई पैड पहन लो और निकलो बैटिंग पे। दैट इज अक्षर पटेल।
ब्रिलियंट डिसीजन कि अक्षर पटेल को आप नंबर 5 पर भेजो बैटिंग करने के लिए। ऑल्दो वो इस पूरे टूर्नामेंट में आपको अनुमान नंबर 7 पर दिख रहे थे, नंबर 6 पर दिख रहे थे, नंबर 5 पर सिर्फ मुझे लगता है 2 मैचेस में आए हैं, एक पाकिस्तान के खिलाफ, एक फाइनल, और दोनों में अपना काम करके गए। पाकिस्तान के खिलाफ भी एक क्विक फायर 20 रन उन्होंने बनाए थे, और यहां पर फाइनल में मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स इन अक्षर पटेल इंटायर करियर, जो 47 रन उन्होंने जिस रफ्तार से 47 रन बनाए वहां पे, वो बहुत जरूरी था। क्योंकि एक तरफ कोहली अपना काम कर रहे थे, कोहली को करनी थी इनिंग्स एंकर, क्योंकि वहां पर मात्र एक प्रॉपर बैट्समैन आपके पास बचा हुआ है, एंड दैट इज विराट कोहली। उनका टिकना बहुत जरूरी है। ऑल्दो उनके इनिंग्स पर भी सवाल उठे थे कि भाई बहुत स्लो इनिंग्स थी, बट अब इंडिया जीत गई है तो उस इनिंग्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते भाई, और वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं। विराट कोहली की इनिंग्स पे भी आएंगे, क्योंकि बीच में वो काफी स्लो हो गए थे, उन्हें और जल्दी ब्रेकआउट करना चाहिए था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उन्हें जल्दी ब्रेकआउट करना चाहिए था। लेकिन पहले अक्षर पटेल पे बात कर लेते हैं यार। अक्षर पटेल वाज ब्रिलियंट। उन्होंने जो 47 रन बनाए, मुझे लगता है 30 या 31 गेंद खेल के उन्होंने 47 रन बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, बहुत ज्यादा। और उसके बाद वो आउट भी पता नहीं क्या कर रहे थे वो वहां पर। मैं कहूंगा कि इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, लेकिन आउट वो बहुत ही सीधी तरह से हुए। मतलब यार आप देख रहे हो विकेट कीपर के हाथ में बॉल है, पीछे भागो ना। वो विकेट कीपर को देख ही रहे हैं, पीछे भी मुड़ के बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड में वो रन आउट हो गए। टूर्नामेंट वहां पे उनको आउट होना नहीं चाहिए था, आराम से वो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर सकते थे वहां पे, और अगर वो टिक जाते तो हम शायद 10-15 रन और आगे होते, हम ये मैच और कंप्रिहेंसिवली जीतते। ऑल्दो भाई देखो, फाइनल तो तुम 1 रन से जीतो, सुपर ओवर में जीतो, फाइनल की जीत होती है, वहां नहीं मायने रखता नेट रन रेट और कुछ भी, वहां पे जीत होती है। तो भाई यही बात थी, और अक्षर पटेल की इनिंग्स फ्लॉलेस थी। लेकिन अक्षर पटेल की विकेट के बाद भी भाई शिवम दुबे है, शिवम दुबे ने भी अपना भाई दिखा दिया कि भाई ठीक है, पूरा टूर्नामेंट मेरा खराब गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई मैं किस मिट्टी का बना हूं। शिवम दुबे ने भी शानदार 27 रन बनाए, और जहां विराट कोहली को एक अदर एंड पे एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो रन रेट सुधारे, वो उन्हें मिलता रहा। पहले ये काम अक्षर पटेल ने बखूबी किया, फिर शिवम दुबे ने बाहर संभाला, और इससे क्या हुआ ना कि विराट कोहली को टाइम मिल गया अपने आप को पूरी तरह से बिल्ड करने का, और एंड में उन्होंने भी ब्रेकआउट किया। उन्होंने जो 76 रन की पारी खेली, ऑल्दो उन्होंने 59 गेंदें ले ली, यानी कि ऑलमोस्ट 10 ओवर खेल के सिर्फ 76 रन बनाए, लेकिन जहां ब्रेकआउट करना था उन्होंने किया। कगिसो रबाडा को जो क्लीन सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं, बिल्कुल साफ, मजा आ गया। That's high. It's 6. बहुत शानदार इनिंग्स। ऑल्दो भाई मैं मानता हूं कि उन्हें और जल्दी ब्रेकआउट करना चाहिए था, और जल्दी उन्हें मारपीटाई स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, उस इनिंग्स की जरूरत थी। जब आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए तो यू नीड टू एंकर द इनिंग्स। और उसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को ज्यादा गेंदें मिली नहीं, जडेजा को 2 गेंदें मिली, पांड्या को भी 2 ही गेंदें मिली, लेकिन इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बना दिए। 177 required for South Africa to win their first ever T20 World Cup, और फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप आएंगे से, उन्होंने आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता इससे पहले। और भाई गेंदबाजी की शुरुआत हुई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह विद द न्यू बॉल, और दूसरे ही ओवर में बुमराह ने जो रीजा हेंड्रिक्स को फंसाया, वो बॉल, व्हाट अ ब्रिलियंट डिलीवरी फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। वहां पर बुमराह ने अपना जवाब दिखा दिया कि भाई वो किस मिट्टी के बने हैं। सल्यूट है जसप्रीत बुमराह को। मतलब हमने बहुत बार एक्सपर्ट्स को सुना है, फॉरेन एक्सपर्ट्स को और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को कहते हुए कि इंडिया वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं बनाती कभी, इंडिया वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं बनाती कभी। भाई हमने एक बनाया और वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, दैट इज जसप्रीत बुमराह। भाई रीजा हेंड्रिक्स को बोल्ड किया वहां पर, जो कमाल की डिलीवरी थी। और उसके बाद अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने कैप्टन एडन मार्करम को फंसा लिया, कैप्टन एडन मार्करम को वहां पर फंसाया, और भाई साहब मुझे लगा कि ये तो थोड़ा अपने फेवर में जा रहा है। लेकिन फिर ट्रिस्टन स्टब्स और क्विंटन डिकॉक के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई गाइस, 58 रन की पार्टनरशिप हुई, और मुझे लगा कि भाई ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर चलो यार, वहां पर ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड हो गए, अक्षर पटेल की गेंद पर अपनी गलती से बोल्ड हो गए, सिंपल सी बात है। इतने दूर आके क्यों खेल रहे हो? वहां पर आराम से ऑफ साइड पे गैप पे निकाल के सिंगल ले सकते थे, क्या पता चौका भी चला जाता, लेकिन वो बहुत दूर आ गए ट्रिस्टन स्टब्स कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, और वहां पर वो बोल्ड हो गए, 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर आए हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन ने जो कांड किया है भाई साहब, मेरी तो लुबलुब हो गई, मैं सच बता रहा हूं। हेनरिक क्लासन की बैटिंग देख के मुझे लगा कि ये फिर से हमें डिप्रेशन में डालने वाला है,
ये सनराइजर्स हैदराबाद में ट्रेविस हेड की संगति में रहकर इस पर बहुत बुरा असर पड़ गया है। ये बंदा हमारा वर्ल्ड कप खा जाएगा, ये वर्ल्ड कप खा जाएगा। भाई हेनरी क्लासन रुक ही नहीं रहा। अक्षर पटेल को एक ओवर में 26 रन दे दिए यार, एक ओवर में 26। मेरी हालत खराब हो गई कि अक्षर पटेल जो बैटिंग में हमारा हीरो बना हुआ था, बॉलिंग में कहीं इसकी वजह से हमारा केएलपीडी ना हो जाए, हालत खराब ना हो जाए, कहीं हमारा वही ना हो जाए कि भाई मोए मोए हो जाएगा हमारा ये। तो मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत हालत खराब हो गई थी। तो मैंने भाई कहा कि भाई हेनरी क्लासन को कोई तो लो, किसी तरह लो। उसी ओवर के तुरंत बाद अर्शदीप सिंह को भाई लाया गया, उन्होंने भी काम अच्छा किया, हार्दिक पांड्या ने अच्छा काम किया। सबसे पहले तो यार देखो, जब इतने रन पड़ रहे थे, सबसे अच्छा मूव था बीच में अर्शदीप सिंह को लेके आना, जो वो 12वां ओवर लेकर आए थे, क्विंटन डिकॉक को निकाल के चले गए। और क्या प्लानिंग थी वहां पर, सबको पता है क्विंटन डिकॉक को बाउंसर दोगे वो पीछे मारते हैं, फाइन लेग की तरफ, फाइन लेग स्क्वायर लेग के बीच में हुक मारते हैं वो। और वहां पर एकदम साफ साफ कुलदीप यादव को खड़ा कर रखा था, अर्शदीप ने फंसाया, क्विंटन डिकॉक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, पीछे मारा एक आसान सा कैच, आसान भी नहीं कहूंगा, एक क्लीन कैच वहां कुलदीप यादव ने पकड़ा और मुकाबला जो है वहां से खुला थोड़ा सा। अब वहां पर डेविड मिलर आए खेलने के लिए और अगला ओवर अक्षर पटेल आए, जिन्हें उसी ओवर में 26 रन दे दिए हेनरी क्लासन ने। 22 या 23 बॉलों में 50 पूरी कर दी बंदे ने, फास्टेस्ट 50 एवर इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल, फास्टेस्ट। क्या खा के आया था क्लासन उस दिन, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा भाई साहब। क्लासन ने जो बैटिंग की उस दिन, मेरी हालत खराब हो गई क्लासन को देख के। मैंने कहा भाई ये बंदा वर्ल्ड कप खा जाएगा हमारा, ये फुल मूड में आया हुआ है, ये जान ले लेगा। क्लीन छक्के, बिल्कुल क्लीन, कहीं पे भी बॉल दो। दोनों स्पिनर्स को जो टारगेट किया, कुलदीप और अक्षर की, तो वाट लगा दिया हेनरी क्लासन ने, नो डाउट। लेकिन हार्दिक पांड्या भाई, मैं इस स्टेज की मदद से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं हार्दिक पांड्या से। मैंने जो भी आपके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी बुरा भला कहा हो, मुझे माफ कर देना। मैं अपने सेंसेस में नहीं था, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, मैं सच बता रहा हूं, है मुझे मारो। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या? हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग की है और उसने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है भाई, मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं हार्दिक पांड्या से। अगर मैंने कुछ भी उसके बारे में आईपीएल के समय बुरा भला कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। तुम ऐसे मुंह पे तमाचा मार के गए हो ना मेरे, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं इस तमाचे से बहुत खुश हूं भाई, ऐसे 2-3 और मार दो मेरे गाल पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य कुमार यादव के तो मैं पूरे जीवन भर का च्युइंगम फंड करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो कैच लिया भाई उसने मिलर का, वो मिलर का कैच, मतलब बुमराह, हार्दिक, सूर्या, एवरीवन परफॉर्म्ड इन दिस मैच, सबने अपने तरह से कंट्रीब्यूट किया और भाई हम मुकाबला जीत गए। ऐसे ही जीतते हैं मुकाबला, जब पूरी की पूरी टीम एक साथ परफॉर्म करती है ना, तब जीतते हैं मुकाबला। एक दो प्लेयर से नहीं जीतते हैं मुकाबला। अर्शदीप, बुमराह, हार्दिक, अक्षर, एवरीवन परफॉर्म्ड इन देयर ओन वे। भाई वो कैच, जो मिलर का जो कैच था, जो सूर्य कुमार यादव ने लिया, मुझे उस बॉल पे लगा कि भाई ये मुकाबला गया। 6 बॉल में 16 रन चाहिए थे, ऑल्दो उससे पहले, मतलब आप खुद सोचो, 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को। बुमराह आए, एक ओवर में 4 रन दिया। हार्दिक आए, क्लासन का विकेट निकाल के लेके चले गए। फिर बुमराह आए, उन्होंने कोई आंसर को लिया। फिर अर्शदीप आए, अर्शदीप जब आए तो 12 बॉल में 20 रन चाहिए थे, यानी 2 ओवर में 20 रन। अर्शदीप सिंह ने पेनल्टी में ओवर डाला और सिर्फ 4 रन दिए। ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन दे रहे हो। और फिर भाई लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए था। पहली गेंद पर डेविड मिलर ने लंबा उठाया, मेरा जो दिल है मेरे मुंह में आ चुका था कि भाई ये लेके जाएगा। सूर्य कुमार यादव ने खींच लिया भाई, वहां पर उसने कैच नहीं पकड़ा, उसने वर्ल्ड कप पकड़ा वहां पे हमारे लिए। वो वर्ल्ड कप जा रहा था बाउंड्री के पार और सूर्य कुमार यादव ने खींच के उसे अंदर लिया कि भाई तू अपने पास रहेगा इस बार। और तो भाई मिलर आउट हो गया। फिर 5 बॉलों में 16 रन चाहिए थे। कगिसो, रबाडा, केशव महाराज स्ट्राइक पे थे। फिर रबाडा भी जो है वो सेकंड लास्ट गेंद पर आउट हो गए। आखिरी बॉल वहां पर फेंकी गई है। इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया, हमारे कप्तान साहब जमीन। हार्दिक पांड्या बैठ के जो उन्होंने आंसू बहाए, मैं बता रहा हूं, वो आंसू खुशी के भी थे, वो आंसू डिप्रेशन के भी थे। जो 6 महीने पहले उनके साथ जो करतूतें हुई थी, जो आईपीएल में उन्हें जितनी गालियां पड़ी थी, जितना उनके साथ जो
होम क्राउड उन्हें बू कर रहा था, जो पूरे की पूरी कंट्री उन्हें ट्रोल कर रही थी, क्या क्या नाम लेके बुला रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगा रहा कि भाई मैं इंडिया को जिताने आया हूं, मैं जिता के जाऊंगा। हार्दिक पांड्या ने हमें बचाया है, हमें सूर्य कुमार यादव ने बचाया है। आपने कितनों को ट्रोल किया होगा, हम सब ने कितनों के बारे में क्या क्या बोला। सूर्य कुमार यादव को लोग कहते हैं मीनो बैशर, ये इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं चलता, मीम मटेरियल। आईपीएल के टाइम में मीम मटेरियल थे ये सब। सूर्य कुमार यादव के बारे में मीम्स क्या क्या बनती थी कि भाई यूनिट टेस्ट में टॉप करता है और फाइनल में फेल हो जाता है। मतलब अगर इंपॉर्टेंट मैच नहीं है तो उससे बेटर बैट्समैन कोई नहीं है। अब लो भाई, ठीक है मैं मानता हूं रन्स नहीं बने, लेकिन उसने वर्ल्ड कप पकड़ा वहां पे। सेमीफाइनल में बंदे ने 47 बनाए इंग्लैंड के खिलाफ, मजाक नहीं भाई। विराट कोहली स्ट्राइक रेट उसकी है ही नहीं, लोग बातें कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट तो है नहीं, पूरा टूर्नामेंट उनका खराब गया है विराट कोहली का। फाइनल में बंदे ने कहा कि ये बड़ा मैच है, यहां मैं खड़ा हूं, यहां मैं खड़ा हूं। रोहित शर्मा भाई बड़ा पाव, फिटनेस के बारे में क्या क्या बातें हैं, तो ये वो इंटेंट मर्चेंट एंड ऑल। इस टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर, मोस्ट 50s, मोस्ट सिक्सेस, हाईएस्ट एवरेज, सब कुछ, बेस्ट स्ट्राइक रेट, क्या क्या गिनवाऊं रोहित शर्मा के बारे में। अब रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम ने हमें वर्ल्ड कप भी दिया है और हमारे मुंह पे ऐसे सेलो टेप भी साड़ दिया है, जितने लोग डाउट कर रहे थे, जितने लोग मजाक उड़ा रहे थे आईपीएल के समय। इन सब प्लेयर्स का जितनों ने मजाक उड़ाया ना, सबके मुंह पे से सेलो टेप चिपकाया रोहित शर्मा और उनकी टीम ने कि लो अब कुछ मत बोलना, अब अगले कितने सालों तक कुछ मत बोलना, क्योंकि ये कप इन लोगों ने दिलवाया है, ये कप हमने जीता है। खैरात में मिली नहीं, ये हमने जीता है। और अल्टीमेट मैच था यार, अल्टीमेट था। इससे बेटर फाइनल, इससे बेटर एंडिंग हम नहीं देख सकते थे। एब्सोल्यूट सिनेमा था। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनेगी ना, मैं बैठ के देखूंगा, चाहे तुम पूरे 16 घंटे की बना दो, तुम सारे मैचेस पोर्ट्रे कर लो, मैं दोबारा देखने को तैयार हूं। अगर इस वर्ल्ड कप को दोबारा मुझे देखने का मौका मिले, वो भी ऐसे कि मैं पहली बार देख रहा हूं ना, मैं भाई कुछ भी करने को तैयार हूं उसके लिए। इतना शानदार ये वर्ल्ड कप था, पूरे टूर्नामेंट इंडिया एक मैच नहीं हारी, हमने वर्ल्ड कप उठाया। और भाई एंड में थोड़ा सा दुखद रहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही कह दिया कि अब वो T20 से संन्यास ले रहे हैं, बट यार एंडिंग ऑन अ परफेक्ट नोट। अब तो रविंद्र जडेजा ने भी कह दिया कि ये उनका आखिरी T20 इंटरनेशनल था, तो भाई एंडिंग ऑन अ परफेक्ट नोट। बहुत शानदार वर्ल्ड कप था यार, ये मेरे को जीवन भर याद रहेगा ये। और भाई वो मतलब इतने सारे मोमेंट्स, सब इतने इमोशनल हो गए थे। हार्दिक पांड्या, जिस बंदे को पूरे 6 महीने इंडिया ने जिंदा नहीं छोड़ा था भाई, उसके बाद भी बंदा मतलब पूरा होम क्राउड उसे बू कर रहा है। संजय मांजरेकर कह रहा है कि प्लीज बिहेव, बंदा फिर भी वहां स्माइल कर रहा है। और यहाँ वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसने अपने असली इमोशंस दिखाए कि भाई यहाँ पर अब मैंने कर दिया है। और वहां रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में बहुत अच्छा मोमेंट बना, जब रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को वहां पर किस किया, जब हार्दिक पांड्या झंडा लेकर वहां पर खड़े थे और इंटरव्यू दे रहे थे। और भाई मतलब रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को एकदम मतलब गले से लगा के उठा दिया गोद में कि भाई ये होता है मोमेंट। इसके लिए हम लोग को इस गेम से प्यार है, इसीलिए इस गेम से प्यार है, क्योंकि ये ऐसे मोमेंट्स देता है हमें। और भाई मैं साउथ अफ्रीका को डिनाई नहीं करूंगा, बंदों ने जान झोंक दी, उनके बंदों ने जान झोंक दी। एक बार को तो हेनरी क्लासन और क्विंटन डिकॉक ने खींच लिया था मैच, मैं फिर से तैयार था डिप्रेशन में जाने के लिए कि भाई ये खींच लेंगे ये मुकाबला। लेकिन भाई मैं मानता हूं साउथ अफ्रीका वालों ने परफेक्ट परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पे, उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। इंडिया वाले ज्यादा अच्छा बॉलिंग कर गए, खास करके लास्ट के 5 ओवर में इंडिया ने मैच बनाया भाई। 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे। हार्दिक, बुमराह, अर्शदीप, इन तीनों ने मैच बना के दिया है हमें, इन तीनों ने। मैन ऑफ द मैच रहे भाई विराट कोहली, डेफिनेटली भाई। ये होती है भाई फेरी टेल एंडिंग। अपना लास्ट T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं, मैन ऑफ द मैच बन के गए, इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के गए। ये होती है फेरी टेल एंडिंग। रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए फेरी टेल एंडिंग थी। और भाई वो कप उठा के राहुल द्रविड़ के इमोशंस एंड एवरीथिंग, मतलब क्या यार, एक वीडियो में कितना बोलूंगा इस पर। तो मैं चाहता हूं कि भाई पूरी सीरीज बना दूं मैं इस पर, तो मैं पूरी सीरीज बना दूंगा, लेकिन एक वीडियो में मैं क्या ही बोलूं। एक वीडियो में कवर करने लायक चीजें हुई नहीं है, इतनी सारी चीजें हुई कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता ऐसा। तो यार अभी के लिए तो इतना मेरे पास शब्द है नहीं इस मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, इस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। मेरा गला बच गया था, मैं 2 दिन इसके कारण मैं रिव्यू नहीं कर पाया। मेरे गले की इतनी बुरी हालत हो रखी थी, मतलब मेरी हालत खराब थी। मैं इतनी जोर से चीखा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। वो 11 साल का इंतजार मेरे अंदर से चीख रहा था।
वो जो खत्म हुआ इंतजार, वो आवाज निकली, वो एक्सप्रेशन निकला, और भाई मतलब अल्टीमेट फीलिंग थी। तो भाई फाइनली इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप के दौरान आप लोगों ने भी हमें बहुत प्यार दिया, हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो कहीं से पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हो तो। मैं भी चलता हूं। दिस इज मी योर होस्ट ऑफ दोस्त मैन साइनिंग ऑफ।